के हिस्सा जायदाद के सिलसिले में जब घर की मालियत की मंजूरी मरकज़ से आ जाती है तो 2 साल में या ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल में इसकी अदायगी करनी होती है, क्योंकि पिछले चंद सालों में घरों की मालियत बहुत ज़्यादा हो गई है। इसलिए अगर इस मियाद को बढ़ाकर 10 साल कर दी जाए तो अदायगी में आसानी हो जाएगी। इस सिलसिले में हुजूर अनवर की रहनुमाई। ये तो कायदा बनाया हुआ है शुरा नहीं कि जिस घर में आप रहते हैं वो 5 साल तक उसकी इजाज़त है, और जब इंसान फौत हो जाता है तो फौत होने के बाद उसकी जो अदायगी वो रसानी करनी है वो घर को बेच के करे या कहीं और जायदाद बेच के करे या उसके कुछ बचत है कोई रिज़र्व है उसमें से करे, तो वो 2 साल के अंदर अंदर अदायगी करे। ठीक है। बाकी कीमतें तो बढ़ गई हैं, 10 साल में अगर बढ़ गई हैं तो अक्सर घरों के मॉर्गेज ही हैं ना, उसमें आप मॉर्गेज अदा करते हैं, साथ वसीयत भी अदा कर दिया करें, थोड़ी सी आसानी होती जाएगी, साथ से उतर जाएगा। उसने तो कहा था मैं अपनी जायदाद देता हूँ, उसने ये तो नहीं कहा था कि अगर मेरी जायदाद के बाद पैसे बचे मेरी बीवी बचे दे सके तो दूंगा। तो जायदाद देता हूँ, ये तो उसकी कमिटमेंट है, तो उस जायदाद को बेच के उतना हिस्सा देते हैं। बैंक का अगर आप ले रहे हैं मॉर्गेज और वो अदायगी नहीं होती, आपकी डिफ़ॉल्टर हो गए, तो बैंक पोजेशन में ले लेता है घर को, या फिर उसको ऑक्शन में ले जाता है या सेल कर देता है। ठीक है। अब उसमें से जितना हिस्सा आप अदा कर चुके हैं अपनी मॉर्गेज, वो निकालने के बाद बाकी रकम अगर उससे ज़्यादा मिली है उसकी कीमत, तो बैंक अपने पैसे निकाल के बाकी आपको दे देगा। ठीक है ना। और अगर नहीं बनी तो वो जितना हिस्सा वो बैंकरप्ट बना के आपको अपना हिस्सा बैंक ले लेगा और घर आपके हाथ से चला जाएगा। ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है आसानी की सहूलत यही है कि जितनी जितनी आप मॉर्गेज देते जाते हैं उतना हिस्सा आपकी मलकियत आता जाता है। अगर उसकी ईमानतन आप रकम जमा कराते जाएँ, उनको बता दें कि ये मॉर्गेज में दे रहा हूँ, ये मेरी मलकियत है, इसको शुमार करते जाओ, तो वो जो आप 5 साल में दें 10 साल में दें आपकी शुमार हो जाएगी। तशख़ीस शुरू में करा लें। अगर इस तरह आप दे रहे हैं तो जितनी जितनी मॉर्गेज देते जाएंगे वो उसको हर साल लंबा चला जाएगा, वो आपकी शुमार होती जाएगी। आप कागजात में नोट करा दें, ये हो सकता है, इस पर लिख के अमीर साहब से के ज़रिए से एक तजवीज़ भिजवा दें। लेकिन ये कहना है कि पूरी मलकियत आपकी है, आपने फ्री होल्ड हो गया, मॉर्गेज क्लियर हो गई, सब कुछ हो गया, प्रॉपर्टी वो आपके पास आ गई, उसके बाद आप कहेंगे अब मैं 10 साल में इसकी अदायगी करूँ, तो उसका असेसमेंट जब आप करवा रहे हैं तो उसकी कीमत ये है। फिर 10 साल में जब अदायगी कर रहे हैं तो 10 साल में जो उसकी वैल्यू बढ़ गई है फिर उसको फिर 5 साल बाद रीअसेस करवाएं ना। ठीक है। फिर वसीयत भी बढ़ाएँ, फिर वहाँ तो आप आसानी ले रहे हैं, फिर उसको चंदे में भी तो कुर्बानी करें ना आगे। सवाल ये है कि 5 साल में एक रीज़नेबल इजाफा होता है कीमतों में। ठीक है। उसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि हाँ जी 5 साल की कीमत फ़िक्स है, इसमें तुम चंदा अदा कर दो तो तुम्हारी रीवैल्यू नहीं होगा। लेकिन 5 साल के बाद जब 6ठे साल या 7वें साल में आप जाके करते हैं तो वो जो 4 मिलियन की प्रॉपर्टी है वो 8 मिलियन में हो जाती है। तो आप कहें मैं वसीयत तो 4 मिलियन पे दूंगा, प्रॉपर्टी मेरी 8 मिलियन की है, तो अब तो फिर तो कुर्बानी तो ना हुई। ठीक है। अब जिस तरह आपके पीस विलेज में वही जो मकान 1.5-2 लाख के थे वो 1.5-2 मिलियन के हो चुके हैं। ठीक है। अब आपने अगर असेसमेंट करवाई आज से 10 साल पहले उसकी 4 लाख या 5 लाख, आज वो 2 मिलियन का या 1.5 मिलियन का है, तो फिर आपको फ़ायदा हुआ, वसीयत क्या हुई, कुर्बानी क्या हुई। तो एक उस पीरियड को देखना होता है कि कितने में उसकी वैल्यू कायम रहती है, इसलिए 5 साल का अर्सा रखा है। 5 साल एक सहूलत है, बावजूद इसके कि इस 5 साल में भी उसकी वैल्यू बढ़ गई है, लेकिन आपको ये सहूलत दी जा सकती है कि आप ठीक है 5 साल पहले जो कीमत थी उसी पर वसीयत देते हैं। ठीक है। आप कहते हैं कि नहीं कीमत तो मेरी हो जाएगी 2 मिलियन, तो लेकिन वसीयत मैं दूँ 4 लाख पे, तो ये तो की कुर्बानी क्या हुई, वसीयत क्या है। चंदा आम अदा करने वाले और वसीयत करने वाले में कोई फ़र्क होना चाहिए ना कुर्बानी का। जी सर। तो फिर उसकी ज़्यादा कुर्बानी हुई है, चंदा आम अदा कर रहे हैं, अपनी आमदनी से दे तो रहे, आप तो दौड़ लगा रहे हैं।